एक्चुअली में बात क्या है ना कि यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों की कोई गलती नहीं है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, जैसे भारत के लोग करते हैं वैसा ही प्यार पाकिस्तान के लोग भी करते हैं। लेकिन जब बार बार उनको अपने ही खिलाड़ियों से नीचा देखने के लिए मिलता है, या उनको ये दिखता है कि यार हमारे खिलाड़ियों की बाहर इज्जत नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फैंस का बार बार दिल टूटता है। द 100 इंग्लैंड का एक मार्की टूर्नामेंट है, जैसा पीएसएल पाकिस्तान का है, आईपीएल इंडिया का है, वैसा ही द 100 इंग्लैंड का है। वहां पर कई सारे लोग ड्राफ्ट पे अपना नाम देते हैं सिलेक्ट होने के लिए। वहां से ये रिपोर्ट निकलकर सुबह सुबह सामने आई है कि रिजवान और बाबर, जो पाकिस्तान के प्राइम प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके के ऊपर उनका पूरा देश जान छिड़कता है, इन दोनों प्लेयर्स को पीएसएल के बाद में द 100 जॉब होने वाली है उसके लिए इग्नोर कर दिया गया। मतलब कि इन दोनों प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया। पीएसएल की खुमारी अभी लोगों के दिल से उतरी नहीं थी। रमजान का वक्त चल रहा है, लोग रोजे में हैं, और उसके बीच में अपने पसंदीदा खेल, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तरफ से इस तरह की खबर आ रही। जाहिर सी बात है कई लोगों के दिमाग में यह सवाल अब आएगा कि आखिर ऐसा क्या था कि दुनिया भर में इतने रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है, उसको पीएसएल जैसे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी, ओके ओके परफॉर्म करने के बावजूद भी, द 100 में टीम में ही सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। टीम में भी प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रोबेबल बनता है ना कि 15-20 खिलाड़ियों का जो स्क्वाड बनता है, उसमें भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, पाकिस्तान के फैंस का दिल दुखेगा, और इस समय मेरी पूरी सिंपैथी पाकिस्तान के फैंस के साथ में है, क्योंकि एक क्रिकेट फैन होने के नाते आप यही आशा करते हो, यही उम्मीद करते हो हमेशा कि ये जो खिलाड़ी हैं ये आपके देश का नाम बड़ा करेंगे। आपको अच्छा लगता है ये सुनकर कि यार हमारा खिलाड़ी उस देश के टूर्नामेंट में अच्छा खेल कर आया। हम इंडियंस को तो खैर ये बात पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ तो आईपीएल के बाहर खिलाड़ी खेलते नहीं, और हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आईपीएल काफी है। लेकिन अगर आप, मेरा मतलब है, अगर आप किसी के दावत खाने जा रहे हो तो कम से कम आपको दहलीज से ना लौटाया जाए तो शायद ठीक रहेगा। लेकिन यहां पर यही हुआ है कि दहलीज पे ही धुतकार दिया गया है कि भाई साहब ऐसा है कि आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है। नाम दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, पर हमें आपकी जरूरत नहीं है। मतलब बाबर आजम की हम यहां बात कर रहे हैं यार, जिसको कि पाकिस्तान में किंग कहा जाता है। कहा जाता है कि भाई अगर भारत के पास में विराट कोहली है तो हमारे पास में बाबर आजम। जब इस तरह की संज्ञान आपको दिए जाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके शोल्डर्स पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप उन चीजों को मतलब पूरा करो, उन उम्मीदों को पूरा करो। बॉब्जी द किंग ऐसी कहा जाता है ना, किंग संभाल लेगा। ये संभाल रहा है, किंग खुद को नहीं संभाल पा रहा, किंग खुद की जगह नहीं संभाल पा रहा, ये आखिर कैसे करेगा? वर्ल्ड क्रिकेट के स्टेज के ऊपर अगर आपके देश की ऐसी इंसल्ट हो रही है तो ये वाकई में परेशानी की बात है। और यहां पर बात सिर्फ इतनी नहीं, मोहम्मद आमिर एक ऐसा प्लेयर है जो कि टी20 के लिहाज से काफी ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर कहलाता है। मोहम्मद आमिर क्रिकेट से सन्यासी इसलिए लिया कि वो टी20 के ऊपर ध्यान दे सके। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद आमिर को भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। भाई मोहम्मद आमिर तो सिर्फ टी20 पे ही फोकस कर रहा है, सिर्फ टी20 ही खेलता है, और अच्छा प्लेयर है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बुरा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। अभी पीएसएल में भले विकेट ना निकाले हो ज्यादा, लेकिन रन्स रोके। और 100 जिस तरह का टूर्नामेंट है, 100 बॉल का टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं रन रोकना भी अहम होता है। आमिर को भी इग्नोर कर दिया गया। तो ये तो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं यार जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इन बड़े प्लेयर्स की अगर ऐसी गत हो रही है तो क्या बोले। देखिए पीएसएल पाकिस्तान में बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हम जानते हैं, बट जब हम वर्ल्ड स्टेज की बात करते हैं, चाहे आप मॉनेटरी तरीके से बात कर लें, आप क्वालिटी ऑफ गेम की बात कर लें, पीएसएल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहता है। पीएसएल कहीं ना कहीं आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मजबूरी भी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पैसा वो इस समय वहीं से निकाल रहे हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा दाव खेल के रखा है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुली पूरी हो पाती है, और जिसमें कि सबसे बड़ा नाम रहेगा इंडिया का पाकिस्तान जाना, अगर ऐसा हो पाता है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान में हालात काफी हद तक बदलेंगे, ये हम सब जानते हैं। बट फॉर नाउ पीएसएल इज देयर मार्की टूर्नामेंट, और उस टूर्नामेंट के जो सबसे बड़े नाम वाले खिलाड़ी हैं, मतलब रिजवान ने इस बार फाइनल भी खेला है मुल्तान की तरफ से, हालांकि हार गई उनकी टीम, बट स्टिल फाइनल के कप्तान थे वो। और बात क्या निकलकर सामने आती है, भाई साहब मतलब द 100 में आपको ड्राफ्ट से बाहर कर दिया गया। फैंस क्यों नाराज नहीं होंगे? अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा कि यार क्या सिर्फ बाबर और रिजवान ही बाहर हुए? तो ऐसा नहीं, कुछ और प्लेयर्स भी बाहर हुए, उनके भी बताता हूं। लेकिन पहले जरा हम एक बार स्टैट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्यों
मुझे इतना लग रहा है कि यार रिजवान को और बाबर को बाहर करके गलत किया है इन लोगों ने। जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। मतलब अगर हम लोग बाबर आजम के करियर की बात करें, सिर्फ टी20 की हम बात करते हैं, तो जब टी20 इंटरनेशनल की बात करते हैं तो बाबर आजम ने 109 मैच खेले हैं और 109 मैचेस में करीब 3700 के करीब इन्होंने रन बनाए हैं। सेंचुरीज की बात करें तो 3 सेंचुरी है, 33 हाफ सेंचुरी है। एवरेज की अगर हम बात करें तो भाई एवरेज भी काफी हेल्दी, 41.5 का एवरेज है। लेकिन समस्या खड़ी हो जाती है जब बारी स्ट्राइक रेट की आती है। 129 ये स्ट्राइक रेट। जब हम टी20 की बात करते हैं ओवरऑल, जिसमें कि अभी बाबर आजम ने रिकॉर्ड भी बनाया है, 290 ये टी20 खेल चुके हैं जो हम लोग लीग वगैरह की बात करते हैं। और उसमें जो रन बनाए हैं बाबर आजम ने वो है करीब 10,500 रन, अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड। लेकिन दिक्कत यहां भी वही हो जाती है, जब बारी स्ट्राइक रेट की आती है तो यहां पर भी स्ट्राइक रेट बाबर आजम का 129। रिजवान की बात कर लेते हैं। रिजवान ने भी टी20 इंटरनेशनल में 90 मैचों में ऑलमोस्ट 3,000 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 127 का। और अगर हम टी20 की बात करें लीग की, तो यहां पर 260 मैच खेले हैं, 7,600 रन बनाए हैं एंड स्ट्राइक रेट यहां पर है 126 का। एक के 7,500 रन है, एक के 10,000 रन है, सेंचुरीज भी मारी हैं, एवरेज अच्छा खासा हेल्दी है। रिजवान का एवरेज कितना है, इसका भी 42 48 का एवरेज है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको टीम में नहीं रखा जा रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि द 100 में प्राइम फोकस रखा जाता है स्ट्राइक रेट के ऊपर। देखिए एवरेज तो नॉट आउट आने से भी बनता है, आप इनिंग स्लो खेलेंगे उसके बाद भी आपका एवरेज हेल्दी रह सकता है। बट अगर आपका स्ट्राइक रेट कम है तो वो डायरेक्टली टीम को अफेक्ट करेगा। हाँ, अगर आपके एवरेज के साथ साथ आपका स्ट्राइक रेट भी तगड़ा है तो दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। और वही चीज बाबर आजम के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत पेश करती है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों का ही स्ट्राइक रेट 130 से नीचे है, चाहे आप टी20 इंटरनेशनल की बात कर लें, चाहे आप फ्रेंचाइजी टी20 की बात कर लें। और यही स्ट्राइक रेट इस समय इनके लिए बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। और कुछ प्लेयर्स के नाम आपको बता देता हूं। शादाब खान, पीएसएल जीतने वाला जो खिलाड़ी है, उसको भी द 100 में सिलेक्ट नहीं किया गया है। इफ्ती भाई, इनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। हसन अली को सिलेक्ट नहीं किया गया है। मोहम्मद आमिर का मैंने आपको बताया ही। कारिन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, जेसन रॉय, टिम डेविड, डेविड वार्नर, शाकिब अल हसन, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनको भी द 100 में सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबर और रिजवान के ही साथ ऐसा हुआ है। बट अगर हम लोग एक तरीके के प्राइम और एक्टिव क्रिकेट की बात करें तो उसमें अपने अपने जॉनर में रिजवान और बाबर आजम दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं, और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट ना होना ये वाकई में एक सिरदर्द है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीरज यूनिवर्सल, जय हिंद, जय भारत।